ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज फिर सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इसमें गुरुदेव ने सपने सच और झूठ के बारे में ही बताया है कि कितने सच्चे, कौन से सपने सच हो सकते हैं और कौन से झूठ हो सकते हैं। आज डे 6 में चलते हैं। कल गुरुदेव ने बताया कि स्वप्न में जो इंद्रियों को अनुभूति होती है, उन अनुभवों में एक अनुभव और था जो कि अमेरिका की एक कर्नल की पत्नी थी, नाडियस डोरिस, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के अनेक मनोविज्ञान शास्त्री और वैज्ञानिकों के सम्मिलित सहयोग से एक सोसाइटी बनी हुई थी और सोसाइटी का नाम सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च लंदन था, जिसमें उन्होंने अपनी एक स्वप्न की बात बताई थी जो कि हैव नो चॉइस के नाम से छपी थी। उन्होंने उसमें ऐसा बताया कि उन दिनों मुझे एक बात बहुत परेशान किया करती थी। मैं चाहती थी कि मेरे को भी कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जिससे मेरा भी जीवन सुखद हो जाए, लेकिन ऐसा उन्हें फील नहीं होता था कि ऐसा कभी हो पाएगा। उन्होंने उस दिन एक दिन रात में स्वप्न देखा कि बहुत सारे लोग हैं और वो उनके साथ हैं और अचानक क्या नाम है, कॉल बेल बजती है, फ़ोन पे घंटी बजती है और वो जाके बात करती हैं और वहाँ से उनके मैरिज का ऑफ़र आता है और वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेती हैं और बाकी सबको भी बता देती हैं। जब वह सुबह उठती हैं तो उन्हें लगता है कि मतलब जिस तरीके से हमारे दिमाग में यह बात चल रही है, ये उसी का असर है कि यह स्वप्न रूप में भी आ गया। लेकिन अगले ही दिन जब वो अपने फ्रेंड सर्किल को और बाकी सबको अपने घर बुलाती हैं मिलने जुलने के लिए, तो वैसे ही चीज़ें हुई रहती हैं, एग्जैक्ट वैसा ही माहौल रहता है और उसी समय एक फ़ोन की घंटी बजती है और सेम सब कुछ वैसे ही होता है। उधर से मैरिज के लिए ऑफ़र आता है और इन्होंने हाँ कर दिया और बाकी सबको अपनी शादी के लिए इनवाइट भी कर दिया। फिर उन्हें अब भी जब भी उनकी शादी की वर्षगांठ पड़ती थी तब उन्हें याद आता था कि क्या ही मतलब वह दिव्य स्वप्न था। ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो सच्चे हो जाते हैं। ऐसे ही शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर नाटक में सम्राट सीजर के स्वप्न को भी यथावत चित्रित किया था, जिसमें उनकी पत्नी जो है सीजर की कार्नोलिया, वो अपने पति की हत्या का पूर्वाभास उन्हें हो जाता है स्वप्न में ही। तो वो उन्हें उस दिन जो है राजसभा में जाने से मना करती है, लेकिन उनको जो सीजर को बिल्कुल भी स्वप्न पे भरोसा नहीं था। वो चले जाते हैं और उनकी ऐसे ही हत्या कर दी जाती है जैसा कि इन्होंने स्वप्न में देखा था। और ये भी बताया कल गुरुदेव ने इस लेख में कि गांधी जी को भी कुछ दिनों पूर्व ही आभास हो गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक, मतलब पूरे दिन वो जागृत नहीं रह सकता, अगर उसको कहा जाए कि निरंतर जागते रहो तो वो ऐसा जाग नहीं सकता क्योंकि वह मर जाएगा, ऐसा है। और मनुष्य अपने जीवन का 1/3 भाग जो है निद्रा में व्यतीत करता है और उसी समय उसको ऐसी ऐसी अनुभूति हो जाती है जो ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल सच है। जबकि सोते समय हमारी सारी इंद्रियां जो है शिथिल हो जाती हैं, धड़कन हृदय की जो है वो कम हो जाती है, फेफड़ों द्वारा जो रक्तचाप होता है वो भी धीमी पड़ जाती है, देखने सुनने और सूंघने की शक्ति एकदम कम पड़ जाती है। लेकिन हम जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वह सब हमें ऐसा फील होता है कि वो कुछ भी सुषुप्तावस्था में नहीं, वो पूरी तरीके से जागृत है। ऐसा हमें फील होता है स्वप्नावस्था में। आगे पढ़ते हैं। यही नहीं, प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य जागृत अवस्था से भी अधिक बढ़कर दूसरे लोगों को संदेश और प्रेरणाएं देने के परमार्थिक कार्य कर सकता है। जिस दिन वीर शिवाजी अफजल खां से अस्त्र रहित भेंट करने वाले थे, उसी दिन रात में समर्थ गुरु रामदास ने स्वप्न में ही उन्हें बता दिया था कि अफजल खां छल करेगा। तभी शिवाजी बगनख
लेकर गए थे और अफजल खां जैसे अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को ढेर कर दिया था। इसी तरह की अतीन्द्रिय प्रेरणा द्वारा महर्षि अरविंद ने फ्रांस से श्री माँ और विवेकानंद ने आयरलैंड से नोबल मार्गरेट को प्रेरणा देकर बुलाया था। स्वप्न जीवन की गहराइयों के मापक और उत्प्रेरक सत्य हो सकते हैं यदि हम उन्हें गंभीर दृष्टि से देखें और उनकी स्पष्टता के लिए अपना जीवन शुद्ध बनाएं। यदि मनुष्य भी सचमुच वृक्ष वनस्पति की तरह केवल रासायनिक अस्तित्व या जड़ मात्र है, तो जो बातें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बता सकती वह स्वप्नावस्था में कैसे मालूम हो गया। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वप्न की गहराई को तो मापा ही नहीं जा सकता कि कब किस तरीके के स्वप्न आ जाएंगे। अदरवाइज हमें जो है सब कुछ पहले से पता नहीं चल जाता। स्वप्न में कब कैसे आने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वह कभी कभी सत्य भी प्रमाणित हो जाता है और सत्य होते हैं कभी कभी देखे गए स्वप्न भी। स्वप्नों के पूर्वाभास हमें सोचने के लिए विवश करते हैं कि आत्मा कोई चेतन तत्व है और वह अमरत्व, सर्वव्यापकता, सर्व अंतर्यामिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। अन्यथा निद्रावस्था में हम उन सत्य बातों का आभास कैसे पा लेते जिन्हें पदार्थ के किसी कण या मशीन द्वारा जान पाना संभव नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आत्मा जो है चेतन तत्व है जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई है, और ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है और सर्व जगह सर्वव्याप्त है और सर्व गुण संपन्न भी है। और आत्मा भी हमारी ऐसी ही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आजकल कितनी सारी मशीनें और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, उनको भी ऐसे पता चल जाता कि हमें स्वप्न में क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो आभास होते हैं वह परमात्मा की ही देन से होता है और परमात्मा के आशीर्वाद से ही होता है। परमात्मा ही ऐसा कोई संकेत जो है हमारी चेतना को देते हैं, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का ही एक अंश है। तो उन्हें जागृत करने के लिए ऐसा कुछ न कुछ वो संकेत देते रहते हैं। जैसे कि इसमें शिवाजी को उनके गुरु समर्थ रामदास ने उनको प्रेरणा दी स्वप्न में आके कि अफजल खां तुम्हारे साथ छल करने वाला है, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली उस स्वप्न से और उसको धराशायी किया था। मनुष्य जीवन अधिक प्रगाढ़ निद्रा में होता है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार उसे सांसारिक बातों का उतना ही विस्मरण होना चाहिए, किंतु इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम एक प्रकार का यंत्र है जो कि मस्तिष्क में पैदा होने वाले विद्युत तरंगों की गणना करता है। के द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर क्लिटमन ने यह सिद्ध किया कि निद्रावस्था जितनी ही गहरी होती है उतने ही स्वप्न अधिक स्पष्ट और सार्थक होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्वप्न देखना भी सांस लेने की तरह जीव की एक स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रियाएं यदि सत्य बातों का ज्ञान करा सकती हैं तो उनकी अनुभूति करने वाले तत्व को जड़ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम बहुत अधिक निद्रा में होते हैं, मतलब गहरी नींद में होते हैं, तब जो स्वप्न आते हैं उतने ही क्लियर होते हैं। अगर हमारी नींद अच्छे से नहीं होती है तो हम स्वप्न तो देखते हैं और उठते ही भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है कुछ भी, और वो हमें याद भी नहीं रहता। और जब हम उठते हैं और जब जो स्वप्न हमें याद रह जाते हैं, इट मीन्स एक तो वो है कि हम बहुत ही गहरी नींद में थे और वहाँ से चीज़ें एकदम क्लियर हमें याद रह जाती हैं। स्वाभाविक क्रियाएं यदि सत्य बातों का ज्ञान करा सकती तो उनकी अनुभूति करने वाले तत्व को जड़ नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी कहना है कि निद्रा की गहराई रात में 1 या 2 घंटे के लिए ही आती है, इसलिए तमाम रात सार्थक स्वप्न न देखकर वह अनुभूतियाँ बहुत थोड़े समय के लिए ही होती हैं। प्रातःकाल जब बाह्य प्रकृति भी स्वच्छ हो जाती है और थोड़े समय के लिए मनुष्य भी गहरी निद्रा में उतरता है,
तो उसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिनमें किन्हीं सत्य घटनाओं का पूर्वाभास मिलता है। यहाँ पे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी समय हमें गहरी नींद भी आती है, कि सब कुछ स्वच्छ होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी उस तरीके की चीज़ों को कैच कर पाता है और उसी समय जो हमें सार्थक स्वप्न आते हैं और पूर्वाभास वाले भी स्वप्न उसी समय आते हैं। वह दिव्य समय होता है, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि सारी ऋषि सत्ताएं और दैवीय सत्ताएं हमारी पृथ्वी से के बहुत नज़दीक भी होती हैं। इसलिए कोई यदि यह तर्क करे कि यदि स्वप्न आत्मदेवता के प्रमाण हैं तो सबको ऐसे स्वप्न क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसका खंडन इस उपरोक्त कथन से हो जाएगा। डॉक्टर क्लिटमन ने भी लिखा है कि अस्त व्यस्त स्वप्न प्रायः भोजन में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तीखे और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से शरीर की स्थूल प्रकृति उत्तेजित बनी रहती है, इसलिए स्वप्न साफ नहीं दिखाई देते। पर चेतना जैसे ही गहराई में उतर जाती है वैसे ही सार्थक स्वप्नों का क्रम चल पड़ता है। यानी कि हमारे भोजन का भी हमारे स्वप्नों पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बोला भी है। तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो है मानसिक विकास भी अच्छा होता है और हमारी मानसिक शक्तियाँ भी अच्छी रहती हैं, और जिससे कि क्या नाम है अस्त व्यस्त स्वप्न हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में नहीं आते हैं। क्योंकि जिस तरीके का हम भोजन खाते हैं, उत्तेजित करने वाले अगर भोजन खाते हैं तो वैसी ही प्रकृति हमारी होती भी है, तो स्वप्न साफ नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारा भोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कि हमें शुद्ध और सात्विक ही खाना चाहिए, और घर का बना शुद्ध सात्विक खाना बहुत अच्छा होता है। आखिर स्वप्न भविष्य में सत्य क्यों होते हैं? इस संबंध में चाहे पूर्ववासी हो, चाहे पश्चिम अन्वेषक, अंततः हमारी शास्त्रीय खोजों पर ही उतरना पड़ेगा। भारतीय शास्त्र स्वप्न को दृश्य और अदृश्य के बीच का संधि द्वार मानते हैं। स्वप्न क्यों सच होते हैं, इसके लिए चाहे हम इंडियंस हो या फॉरेन कंट्री के लोग हों, इसका जो जानने के लिए हमारी जो पद्धति है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो पद्धति है, इनके ही खोजों पर उतरना पड़ेगा। तभी इस बात का पता चल पाएगा कि जो स्वप्न होते हैं वो सच जब होते हैं क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वय एव स्थाने भवत इदं च परलोक स्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्न स्थानं तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठ नेत्रे उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोक स्थानं च। यह बृहदारण्यक 4/3/9 से लिया गया है, अर्थात वह आत्मा ही स्वप्न अवस्था में जाकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। इस पुरुष के 2 स्थान होते हैं, एक तो इहलोक, दूसरा परलोक, और तीसरा जो है संधि स्थान। यह संधि स्थान जहाँ से उस लोक को भी देखा जा सकता है और इस लोक को भी स्वप्न स्थान कहते हैं। कितना ही अच्छा इसमें बताया गया है कि 2 लोक होते हैं, एक तो इहलोक होता है, एक परलोक होता है। इहलोक में जहाँ पे हम आते हैं, परलोक जहाँ से ईश्वर निवास करते हैं। और जब दोनों की संधि होती है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का जो एक समय होता है या वेला होती है, वही जो स्थान होता है उसी को स्वप्न स्थान कहते हैं। और वो स्वप्न स्थान जो कि सच होते हैं, पूर्वाभास वाले होते हैं। यानी कि अवश्य उस समय जो हमारा कनेक्शन जो है परमात्मा से बहुत प्रगाढ़ होता है और वो इस तरह का संदेश हमें देते हैं। 2 कमरों के बीच दरवाजे पर खड़ा मनुष्य जिस प्रकार कमरे को भी देख सकता है और उस कमरे को भी देख सकता है, उसी प्रकार स्वप्न में जीव चेतना या मन अपने दृश्य जगत से संबंधित कल्पना तरंगों के चित्र भी देख सकती है और आत्मा के अदृश्य विराट जगत में झांककर भूत और भविष्य की उन गहराइयों तक की भी थाह ले सकती है जो समय
और ब्रह्मांड की सीमा से परे केवल विश्वव्यापी भूल चेतना में घटित होते रहते हैं। जो स्वप्न जितना गहरा और भावनाओं के साथ दिखता है, वह इस अदृश्य जगत की उतनी गहरी अनुभूतियां पकड़ लेता है। योगियों का मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाने और प्रगाढ़ निद्रा में आने के कारण वे अपने मन को आत्मा के व्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर स्वप्न में आत्म जगत का आनंद ही नहीं लिया करते, वरन अपने भूत को जानकर वर्तमान को सुधारने और भविष्य को जानकर होतव्यता से बचने का भी उपक्रम करते हैं। इसलिए उन्हें योगी अविजित रहता है। उस पर सांसारिक परिस्थितियां हावी नहीं होने पाती, वह उन पर स्वयं ही हावी बना रहता है। यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम किसी बीच स्थान में खड़े रहेंगे और 2 कमरे हैं तो हम दोनों को वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से जब जीवात्मा जो होती है परमात्मा से मिलने का थोड़ा सा भी उसके साथ होता है, तो वो संधि काल में जब वो मिलती है स्वप्नावस्था में, तो वो यहाँ के को भी देख सकती है और वहाँ को भी देख सकती है, और वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलते हैं वो स्वप्नों में आ जाते हैं और वो इस लोक से जोड़ देती है कि आगे क्या होने वाला है। और जो ऋषि लोग होते हैं वो जो है अपने पूर्व की चीज़ों को भी देख सकते हैं और आगे आने वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो है सीधा संबंध जो होता है परमात्मा से होता ही है, क्योंकि उनका मन विशुद्ध होता है, वो जब तब आदि चीज़ों में लगे रहते हैं। और कहते हैं कि मंत्रों के जप से एक घर्षण होता है और घर्षण से हमारी मानसिक बुद्धि जो है डे बाय डे जो है शुद्ध होती चलती है। तो मंत्रों का जो घर्षण होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है और इसीलिए जप कहा जाता है कि जप किया जाता है। यह बात एकदम सही है कि हमें अपने कर्म पे कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म अगर हम सही करते हैं तो सब कुछ सही है, अगर हम जप पूजा करें ना भी। लेकिन अगर हम जप पूजा तप अगर हम ये करते हैं तो सही कार्य करने की प्रेरणा जो मिलती है वो अधिक हो जाती है, और उससे हम जितना कर रहे हैं उससे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार। गुरुदेव माता जी इस स्वाध्याय के माध्यम से हमारे अंदर जो कुछ भी डालना चाहते हो वह सब कुछ हमारे अंदर आए, हम सीख सकें और हम सीखकर उसको जीवन में अपना सकें, इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु।